ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन नीरू शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम भैया जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मुझे आपसे यह पूछना है कि क्या हम बिना गुरु बनाए डेली पूजा में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, देवी सूक्त आदि का पाठ कर सकते हैं? मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। मुझे कुछ दिनों से पूजा में डर लगता है, इसलिए पूछा है। और रात को बार बार बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी फील होती है। क्या ये सब ठीक है? बहन, आपने यहाँ पर जो आपकी स्थिति व्यक्त की है और जो प्रश्न पूछा है, वैसे जो आपने लिखा है कि आपको बार बार प्यास लग रही है और अत्यधिक गर्मी महसूस हो रही है, तो स्पष्ट है आप अभी अर्गला स्तोत्र, देवी कवच आदि का पाठ कर रही होंगी, क्योंकि आपके शरीर में यह जो ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है, यह आपकी साधना का ही परिणाम है। जहाँ तक बात है, आपने पूछा है कि क्या बिना गुरु बनाए अर्गला स्तोत्र, देवी सूक्त और दुर्गा कवच का पाठ किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई भी समस्या नहीं है। बस हम साधना के विज्ञान को सही तरीके से समझकर यदि आगे बढ़ते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप यदि अभी पाठ कर रही हैं तो स्पष्ट रूप से समझ सकती हैं कि माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके शरीर पर अपना विशेष प्रभाव दिखाने लगी है और उसके परिणाम स्वरूप ही आपको ये लक्षण आ रहे हैं। इसलिए इस समय आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सर्वप्रथम एक काम कीजिए, मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देख लीजिए। और जब आप पाठ करने बैठें उससे पूर्व 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से उस वीडियो के अनुसार जो मैंने अभ्यास बता रखा है उसका अभ्यास करने के बाद ही आप पाठ करें। इससे आपको ऊर्जा के प्रवाह के दौरान जो कठिनाइयाँ होने वाली है उससे आप काफ़ी हद तक बच जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर आप एक बात अवश्य ध्यान रखिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह वीडियो में मैंने भ्रामरी प्राणायाम को सम्मिलित नहीं कर रखा है, क्योंकि उसका विज्ञान कुछ अलग स्तर पर आ जाता है। इसलिए आप उसमें भ्रामरी प्राणायाम अवश्य जोड़ लें। 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें, बाकी कोई भी समस्या नहीं है। और आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, सब कुछ ठीक तरीके से चलेगा यदि आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस वीडियो के अनुसार साधना पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लेंगी। और उसके पश्चात आप कुछ भी जप कीजिए, कोई समस्या नहीं है। आगे भाई मस्ती के दिन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। पहले तो आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जब भी आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करें तो उसके साथ में अपना नाम अवश्य लिखें। किसी के यूट्यूब में दिखाई देता है मस्ती के दिन, किसी के सुस्ती के दिन, किसी के रोटावेयर, तो मेरे को जो दिखता है वही तो नाम मेरे को बोलना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी कृपा कीजिए,
अपना नाम भी साथ में लिख दीजिए ताकि मैं आपको आपके नाम से संबोधित कर सकूं। मस्ती के दिन भाई ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, क्या बिना गुरु के कुंडलिनी जागृत हो सकती है? भाई, यदि क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप भोजन करेंगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, उसमें गुरु कुछ भी नहीं करेगा। बस गुरु यह करता है कि आपको पथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है। कहाँ से जानोगे आप कि इस मार्ग का सत्य क्या है? और यदि आप कहीं से कोई विधि पकड़कर चलने लगे और आगे बढ़ते हुए समस्याएं आई तो कौन सुलझाएगा? क्योंकि इस मार्ग पर समस्याएं आती है, अत्यधिक समस्याएं आती है और साधक उस स्थिति में बेहद डर जाता है, घबरा जाता है, पागल होने की स्थिति में भी पहुंच जाता है और कई लोग हैं जो पागल हो भी जाते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो है। हाँ, ऐसा नहीं है कि साधना करेंगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। कुंडलिनी जागृत तो होगी, किंतु समस्या वहीं से प्रारंभ होती है। जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जागृत होती है समस्याएं उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है और वहीं पर गुरु की आवश्यकता होती है। बस इसलिए साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शक गुरु की नितांत आवश्यकता है। बिना गुरु के आप इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बहन लक्ष्मी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भैया, प्रणाम बहन, प्रणाम। पहले मंत्र जप करते वक्त मेरा ध्यान लगता था पर अब नहीं लगता है। अंदर ही अंदर शरीर फुटबॉल की तरह उछलता रहता है। हर समय नाभि के नीचे से लेकर आज्ञा चक्र तक कुछ गोल गोल चारों तरफ घूमता रहता है। कभी घूमते घूमते ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर आता है। मंत्र जप करते समय गर्दन ऊपर की ओर उठ जाती है, मुंह पूरा खुल जाता है और जीभ तालू से जाकर चिपक जाती है। मन के अंदर से माँ के भजन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मेरे अंदर भजन चल रहा हो। ये सब क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। जय माँ कलकत्ते वाली, हर हर महादेव। बहन, आपने जो अपनी स्थिति यहाँ पर लिखी है उससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है। और हाँ, पहले आपका ध्यान लगता था किंतु अब आपका ध्यान नहीं लगता है। आपके साथ अब अलग स्थिति उत्पन्न हो रही है। यही तो साधना के पथ पर समझने वाली बात होती है। साधक उन्नति को अवनति समझ लेते हैं। यहीं पर एक मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उन्नति हमें मिल चुकी है उसे हम यह समझ लेते हैं कि मैं ऊपर नहीं नीचे गिर रहा हूँ, नीचे गिर रही हूँ। बहन, पहले आपका ध्यान लगता था, इसी का परिणाम ये क्रियाएं हैं। और ध्यान लगना अलग बात है और क्रियाएं होना अलग बात है। आप अब जैसे ही आंखें बंद करके मंत्र जप ध्यान करने बैठेंगी तो आपके शरीर में विभिन्न क्रियाएं होने लगेंगी। अब जब क्रियाएं शरीर में होंगी, झटके लगेंगे और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो कि आपने लिखी है आपके साथ हो रही है, तो ध्यान तो भटकेगा, स्वाभाविक है। किंतु बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना आपके लिए कि आप सफलता के सोपानों की ओर आगे बढ़ रही है। आपने यहाँ पर लिखा है कि आपका शरीर अंदर ही अंदर फुटबॉल की तरह उछलता रहता है। क्या है ये? शरीर नहीं उछलता है, आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने लगा है। उसकी वजह से आपको ऐसा आभास हो रहा है। हर समय नाभि के नीचे से लेकर आज्ञा चक्र तक कुछ गोल गोल चारों तरफ
घूमता रहता है। क्या है यह नाभि के नीचे से लेकर, मतलब मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक कुछ गोल गोल घूमता रहता है। क्या है यह आपका प्राण है जो सुषुम्ना मार्ग से गति करने लगा है और आदि शक्ति क्रियाशील हो गई है आपके अंतस्थ में। कभी घूमते घूमते यह ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो यह ऊर्जा अपना मार्ग तय कर रही है। ऊर्जा ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। मंत्र जप करते समय गर्दन ऊपर की ओर उठ जाती है। जब प्राण का प्रवाह विशुद्धि चक्र पर होता है तो उस स्थिति में गर्दन में विशेष क्रियाएं होने लगती है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको यह लक्षण आ रहा है। मुंह पूरा खुल जाता है और जीभ तालू से जाकर चिपक जाती है। अपने आप आपको खेचरी मुद्रा का अभ्यास होने लगा है। मन के अंदर से माँ के भजन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मेरे अंदर भजन चल रहा है। बहन, वास्तविकता यह है, आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा इस समय विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ रही है और इसी के परिणाम स्वरूप आपको विभिन्न अनुभव हो रहे हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, क्रियाशील हो चुकी है। और हाँ, जब तक यह ऊर्जा सहस्रार चक्र पर जाकर के पूर्ण स्थिर नहीं हो जाती, अर्थात आनंदानुगत समाधि का अनुभव आपको नहीं हो जाता, पूर्ण आनंद जागृत नहीं हो जाता, तब तक आपके साथ ऐसी क्रियाएं होती रहेगी। पूर्ण आनंद की स्थिति प्रकट होने के बाद ही इन क्रियाओं में धीरे धीरे सातिल्य आता है, कमी होती है और बाद में जाकर के ये क्रियाएं शांत हो जाती है। किंतु हाँ, बीच बीच में साधक की स्थिति के अनुसार क्रियाएं जारी भी रहती है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसलिए आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए। आप बिल्कुल सही दिशा पर आगे बढ़ रही है, चिंता करने का कोई यहाँ पर विषय ही नहीं है। आगे भाई विजय कुमार ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। जब मैं ध्यान करता हूँ तब गले के नीचे से कोई चीज़ ऊपर उठती है और उसकी वजह से आंखों में पानी आ जाता है, फिर खांसी आने लगती है बहुत ज़ोर से, थोड़ा मन घबराने लगता है। इसी वजह से पूरे चेहरे की एक साइड में आपकी भी कोई वीडियो देखता हूँ तो देखते देखते मेरी आंखें बंद हो जाती है और उसके बाद मुझे पता नहीं चलता है। कृपा करें गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। भाई विजय कुमार, आपने लिखा है यहाँ पर कि ध्यान करते हुए आपको गले के नीचे से कोई चीज़ ऊपर उठती हुई एहसास होती है। यह तो स्पष्ट है कि गले के नीचे से जो ऊपर उठने का एहसास आपको हो रहा है वह आपकी सुषुम्ना मार्ग में ऊपर उठती हुई प्राण ऊर्जा है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको यह अनुभव हो रहा है। और इसके आगे आप लिख रहे हैं कि उसकी वजह से आंखों में पानी आ जाता है। आंखों में पानी जब आता है तब आता है जब हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता है और कहीं न कहीं इस मार्ग में कुछ रुकावट होती है, मार्ग पूर्ण स्पष्ट नहीं होता, तो हमारे शरीर पर, हमारे चक्रों पर विशेष दबाव पड़ता है और इस दबाव के परिणाम स्वरूप जब विशुद्धि चक्र से थोड़ी ऊर्जा ऊपर उठती है तो आँखों पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। तो उस दबाव के परिणाम स्वरूप आंसू आना आदि क्रियाएं होती है। साथ में एक विशेष कारण यह भी है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर में रूपांतरण होता है और उस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप भी
आँखों में आंसू आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस वजह से यहाँ पर डरने जैसी तो कोई बात नहीं है, किंतु हाँ, जो आपने आगे लिखा है कि आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगती है। खांसी इसी वजह से आती है कि आपका सुषुम्ना मार्ग अभी खुला नहीं है। एक तो आप विशेष रूप से अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। ऐसी कोई वस्तु मत खाइए जो योग के मार्ग में बाधक हो। खटाई से दूर रहिए और कच्चे प्याज से बिल्कुल दूर रहिए। जहाँ तक बात है, आप जब ध्यान करें तो उन बातों का विशेष ध्यान रखें जो प्राण को सुषुम्ना मार्ग में सहजता से प्रवाहित होने में सहायक होते हैं। इसलिए आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का कम से कम 10 मिनट अभ्यास कीजिए। कपालभाति प्राणायाम का कम से कम 5 मिनट अभ्यास कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम का भी कम से कम 5 मिनट अभ्यास कीजिए। और हाँ, आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास कीजिए। यदि आप इन प्राणायामों का अभ्यास करेंगे तो आपको ये जो खांसी आ रही है यह नहीं आएगी। आपका सुषुम्ना मार्ग खुलेगा, प्राण का प्रवाह संतुलित होगा और उसके बाद आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। मन घबराता है तो ये सामान्य लक्षण हैं। ऐसे लक्षण साधकों को स्वाभाविक रूप से होते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बहन शिबक साहब ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर जी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, पहले कुंडलिनी जागृत होती है या पहले चक्र जागृत होते हैं? प्लीज़ मार्गदर्शन करें। बहन, आप तो लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई है। यह प्रश्न बहुत लेट आपके मन में आया, किंतु हाँ, फिर भी समझ लीजिए, कुंडलिनी जागरण और चक्रों का जागरण कहीं न कहीं साथ साथ ही होता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार चक्र पर होता है तो मूलाधार चक्र उसी दिन से स्पंदित होने लगता है, जागृत होने लगता है। अब जैसे जैसे साधना साधक की आगे बढ़ती है तो कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात सुषुम्ना पथ से हमारी रीढ़ के सहारे ऊपर की ओर उठती है तो वह ऊपर उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र पर आती है और स्वादिष्ठान चक्र पर क्रियाएं करने लगती है। तो उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र से भी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। हाँ, यह अवश्य है कि कुंडलिनी जागृत होने से संपूर्ण चक्र साथ के साथ प्रकाशित नहीं होते हैं। सिर्फ कुंडलिनी जागरण के साथ सामान्य रूप से ही चक्र जागृत होते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर हो जाए, किंतु विशेष रूप से चक्र प्रकाशित नहीं होते। विशेष रूप से चक्र प्रकाशित तब होते हैं जब कुंडलिनी ऊर्जा पूर्ण रूपेण मूलाधार से सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लगती है और साधक फिर विशेष दबाव से कम 2 घंटे तक एक ही चक्र पर ध्यान करता है। उस स्थिति में वह चक्र पूर्ण रूपेण जागृत एवं प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि साधक जब उस समय जब ध्यान लगाता है तो उस चक्र स्थान पर अद्भुत एवं दिव्य ऊर्जा का आविर्भाव होता है। इस वजह से कुंडलिनी जागरण और चक्र जागरण साथ के साथ ही होता है, किंतु हाँ, कुंडलिनी जागरण सिर्फ मूलाधार चक्र में स्पंदन होना नहीं है। कुंडलिनी जागरण है मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक की कुंडलिनी की यात्रा पूर्ण हो जाना, उसी को ही वास्तविक रूप में कुंडलिनी जागरण कहा जा सकता है। आगे बहन संगीजीत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्ते गुरुजी, मेरे सर में ऊपर कुछ लिक्विड बहता हुआ फील होता है, ये क्या है? यह अमृत है। यदि आपको लिक्विड बहता हुआ एहसास होता है
तो यह अमृत है, अमृत के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमृत है। जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है, उसी को हमारे वैदिक ग्रंथों ने, योग ग्रंथों ने अमृत की संज्ञा दी है। यह अमृत ही है। आगे बहन आराध्या रोहिला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे खुशबू आती है और ध्यान में ठंडी हवा फील होती है। पहले आइज में होती थी, अब पूरे फेस पर होती है। खुशबू क्यों आती है? बहन, योग मार्ग पर, ध्यान मार्ग पर जब साधक आगे बढ़ता है तो उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव और सिद्धियां मिलती है। वे सिद्धियां विशिष्ट सिद्धियां हो या नहीं हो, किंतु खुशबू आना, ठंडी हवा लगना, ये सामान्य लक्षण हैं जो अधिकांश साधकों के साथ घटित होते हैं। इसलिए यह भी एक योग मार्ग की सिद्धि ही है जो कि आपको महसूस हो रही है। खुशबू आ रही है आपको, तो इसका अर्थ है आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रही है, सफलता मिल रही है आपको। और ठंडी हवा आना भी इसी का संकेत है। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं आप। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।